सेकेंड यूनिट विच इज इन आवर कोर्स, सही है। तो पहला यूनिट तो हमारे पास था भाई परसेंटेज, ये तो हो चुका, सही है। फिर इसके बाद दूसरा यूनिट जो है हमारे पास वो है मोलैरिटी, सही है। क्या है भाई? मोलैरिटी, ठीक है। तो अब मोलैरिटी को अगर हम डिफाइन करें तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे भाई? सही, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सही है। कौन सी वाली भाई? अच्छा, स्क्रीनशॉट आपने लेना है, चले ठीक है, जल्दी से ले लीजिएगा फिर, ताकि जो है ना मैं 1 मिनट, जल्दी 2 मिनट। हो गया लाइबा? हो गया? डन, गुड। चले हम जल्दी से आते हैं, ठीक है भाई। तो मोलैरिटी हम पढ़ रहे थे, तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स से डिसॉल्व इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 dm³ के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मौजूद होते हैं, सही, वो हमारे पास क्या कहलाएगी उसकी भाई? वो कहलाएगी उसकी मोलैरिटी, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास हम किसको देखते हैं भाई? 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन को, सही है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे। 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मौजूद है, सही, वो हमारे पास क्या कहलाएगी भाई? वो हमारे पास कहलाएगी मोलैरिटी, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाएगी, सही है। अच्छा, अब अगर हम फॉर्मूले में आते हैं, सही है, तो जो हमारे पास क्या नाम है, सही, तो जो हमारे पास मोलैरिटी है, सही है, तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इसी की डेफिनेशन को देखते हुए फॉर्मूला बनाएं तो सिंपल है कि भाई हमारे पास यहाँ पे जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सही, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये आएगा न्यूमिनेटर में, सही है। और जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किसके रिस्पेक्ट से देखते हैं? 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। अब dm³ किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का, सही है। तो इसको हम डिवाइड कराते हैं किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यूनिट इसमें हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए? dm³, सही है। अगर सर cm³ में आ जाए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी मैं अभी आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो भाई एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, सही। अब ये फॉर्मूला हम उस वक्त यूज करेंगे, सही, जब हमारे पास क्वेश्चन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली गिवन होगा, सही, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³ डायरेक्टली गिवन होगा, सही। बट इन केस ऑफ के हमें यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली गिवन ना हो, सही, बल्कि सॉल्यूट का जो है हमें मास गिवन हो, तो फिर उस सूरत में हमारे पास यही फॉर्मूला तो सेम है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा मोलैरिटी, सही। अच्छा, तो फिर हम यहाँ पे इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर अलग से करके लिखे, मोल्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय, और यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, सही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³, सही है। तो यहां पे फिर हमारे पास फॉर्मूला ये हो जाएगा, सही है। तो इन केस ऑफ if the moles of a solute is directly given in the question, सही, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम रखेंगे ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम रखेंगे नीचे, ठीक है, डिवाइड करा देंगे, हमारे पास मोलैरिटी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट इन द केस ऑफ के अगर क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन हो, सही है, मोल्स ना गिवन हो, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन हो, तो फिर उस सूरत में हम यहाँ पे मोल्स का फॉर्मूला लगा देंगे भाई, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारे पास जो है वो मोलैरिटी का हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई इन केस ऑफ के अगर हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, सही है, वो अगर dm³ में ना हो, cm³ में हो, क्योंकि अगर dm³ में नहीं होगा तो cm³ में होगा, तो फिर सर उस सूरत में क्या किया जाए? तो भाई उस सूरत में पूरा फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा, सही, सिर्फ एक जगह पे चेंज आएगा, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल्स टू
mass of solute divided by molecular mass of solute multiply by 1000 divided by volume of solution which is in a cm cube। ठीक है, तो बस अब आप यहाँ पे देखो कि भाई अगर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो dm क्यूब में होगा, सही है, तो ऊपर जो है वो हमारे पास 1 रहेगा। बट इन द केस ऑफ इफ द सॉल्यूशन इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन अ cm क्यूब, अगर वो cm क्यूब के अंदर गिवन होगा, सही है, तो फिर यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। सही है, सिर्फ इतना सा फर्क होगा। सही है, बाकी पूरा फॉर्मूला हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले लिखे हुए बिल्कुल सेम है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि दो फॉर्मूले, सर दो फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, तो भाई फॉर्मूले तो सेम है, सिर्फ फर्क आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन dm क्यूब में है तो ऊपर 1 आएगा, और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो cm क्यूब में है तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके अंदर भाई इस तीनों फॉर्मूला में कोई भी कंफ्यूजन, एनी स्टूडेंट? तीनों फॉर्मूला के अंदर, मोलैरिटी के तीनों फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके अब्दुल्ला, ठीक है, सही है, ओके। तो अब भाई फॉर्मूले जो है वो आपने, एक मिनट, सही, फॉर्मूले आपने जो है वो अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं इसके स्क्रीनशॉट ले लें, सही है, और फिर चूंकि अभी हम इन तीनों फॉर्मूला को न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे, ठीक है, तो जल्दी से एक सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके डन, ठीक है। अब यही फॉर्मूले जो है वो हम यूज़ करेंगे, सही है, अपने न्यूमेरिकल में, और डिपेंड करेगा कि भाई हमारा डाटा किस तरीके का है, तो उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे जो है वो क्या नाम है, फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो फॉर्मूला आपने ही बताना होगा भाई कौन सा फॉर्मूला हमने लगाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो मोलैरिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो डाटा साथ साथ बनाते जाएंगे। ओके, तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, सही है, 20 grams of salt is dissolved in 500 cm cube of solution। ठीक है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे भाई मोलैरिटी मालूम करनी है, सही है, मोलैरिटी मालूम करनी है, तो अब यहाँ पे हम जो है वो, सही है, जो आखिरी लाइन लिखी है ना उसके हिसाब से यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, मोलैरिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। भाई मोलैरिटी हमें मालूम करनी है, सही, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है भाई 20 grams ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन, अब 20 grams ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है। अब सॉल्ट अगर डिजॉल्व हो रहा है, सही है, सॉल्ट, और सॉल्ट का फॉर्मूला भी बताया हुआ है NaCl, सही, तो अगर सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब सॉल्ट क्या है हमारे पास, सॉल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या नाम है, सॉल्वेंट, सही, सॉल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, आजेब, सही है, सॉल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्वेंट थोड़ी, सॉल्वेंट के अंदर तो डिजॉल्व होता है, यहाँ पे हमारे पास ये जो सॉल्ट है इसके बारे में क्या लिखा है, डिजॉल्व्ड इन, सही है, यानी कि डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो डिजॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, ये है सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट का हमें क्या गिवन है भाई, इस सॉल्यूट का हमें गिवन है मास। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, तो भाई मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना आ गया भाई, 20 ग्राम, 20 ग्राम। ठीक है, डिजॉल्व इन 500 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, अब यहाँ पे 500 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है, सही, अब cm क्यूब और dm क्यूब जो है ये वॉल्यूम, ओके ओके अजीब, ठीक है, चले, और यहाँ पे हमारे पास ये जो cm क्यूब और dm क्यूब जो है ये वॉल्यूम का यूनिट होता है, अभी आपने फॉर्मूला में भी देखा था, सही है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है इन cm क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सही, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 500 cm क्यूब। ठीक है भाई, तो बस यही डाटा है हमारे पास। अब इस डाटा के चलते हमने फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, सही है, तो भाई यहाँ पे हमारे पास सही, यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है उसमें मोलैरिटी मालूम करनी है, तो भाई हमारे पास मोलैरिटी में फॉर्मूले 3 है,
सही है। अब इसमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कि नीचे वाले जो दो हमने बनाए थे फॉर्मूले उसमें से कोई एक लगेगा। लेकिन जैसे हमने देखा कि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, सीएम क्यूब में, तो अब भाई कंफर्म हो गया कि इसमें सीएम क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें ऊपर 1000 आता है। क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर आप फॉर्मूला जाके देखें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट divided by molecular mass of solute multiply by 1000 volume of solution which is given in a CM क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास जो है वो पिछले अभी हमने जो पिछली साइड के अंदर लिखा था, बनाया भी था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम को देखते हुए कि भाई सीएम क्यूब में, तो सीएम क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया जिसमें ऊपर 1000 आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे थे भाई सारी चीजें क्या हमारे पास मौजूद हैं। भाई मोलैरिटी हमें मालूम करनी है, ओके। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है भाई, 20 ग्राम मौजूद है, इसमें हम पुट कर देंगे 1000 की जगह पे 1000 आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 500 है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बचा क्या यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारे डाटा के अंदर गिवन नहीं है, तो सर अब क्या करें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ही नहीं है, तो भाई हमारे पास सॉल्यूट है कौन, सॉल्यूट हमारे पास है सॉल्ट यानी कि NaCl। NaCl हमारे पास सॉल्यूट है, तो भाई इसका मॉलिक्यूलर मास आपको वो गिवन क्यों करेंगे, जबकि मॉलिक्यूलर मास तो हमें खुद से कैलकुलेट करना होता है। सही, तो मॉलिक्यूलर मास जो है इसको हमें खुद से कैलकुलेट करना होगा। अब इस काम को हम यहाँ पे साइड में रफ के अंदर जो है वो कर लेते हैं। सही है, तो यहाँ पे एक छोटा सा रफ कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो हमें कैलकुलेट करना है NaCl का। ये मैंने आपको सिखाया भाई, इसके अंदर क्या होता है भाई, पहले एक Na है और एक Cl है, तो Na की जगह इक्वल्स टू 1, Cl इक्वल्स टू 1। Na का एटॉमिक मास कितना होता है भाई, Na का एटॉमिक मास होता है 23। सही है, और Cl का एटॉमिक मास कितना होता है भाई, Cl का एटॉमिक मास होता है 35.5। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं 1 को 23 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो यहाँ पे 23 ही आ जाएगा, और 1 को 35.5 से कराएंगे तो यहाँ पे 35.5 ही आ जाएगा। ओके, सही, तो 35.5 ही आ जाएगा। भाई यार क्या हो गया, इसको मैं इधर ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो भाई एक आ रहा है हमारे पास 23, सही है, और एक आ रहा है हमारे पास 35.5। दोनों को ऐड कराया तो कितना बन गया भाई, 58.5। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। सही है, तो मॉलिक्यूलर मास तो हमें हर क्वेश्चन में खुद से ही कैलकुलेट करना होता है, कभी भी वो गिवन नहीं करेंगे। सही है, हाँ एटॉमिक मासेस आपको गिवन कर देंगे। सही है, लेकिन जो है वो डायरेक्टली आपको मॉलिक्यूलर मास कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या भाई, अब हम मोलैरिटी मालूम कर सकते हैं। सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, अब भाई मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई 20, तो इसकी जगह पे 20 आ गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास हमने कितना निकाला 58.5, तो यहाँ पे 58.5 आ गया। सही है, मल्टीप्लाई कराएंगे इसको 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ भाई 500। ठीक है, अच्छा अब इसको जो है वो आप स्टेप्स में करिएगा। सही है, कि बच्चों से कभी कभार इसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो अभी जितना मैं पूछूं सिर्फ उतना मुझे आंसर बताएं कि भाई अगर मैं 20 को डिवाइड कराता हूं 58.5 से तो कितना आंसर आ रहा है, सिर्फ 20 डिवाइड बाय 58.5। सही, तो क्या आंसर आएगा 20 डिवाइडेड बाय 58.5 कितना बना भाई 0.341। अच्छा, मल्टीप्लाई का सिंबल अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 1000 को अगर 500 से हम डिवाइड करा दें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। सही, 1000 को अगर 500 से डिवाइड करा दें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 2 को आप मल्टीप्लाई करा दें 0.341 से, 2 को आप मल्टीप्लाई करा दें 0.341 से तो क्या आंसर आ रहा है भाई 0.683। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये हमारे पास आंसर आ गया मोलैरिटी का। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे मोलैरिटी का सर यूनिट क्या होता है, तो भाई मोलैरिटी का जो हमारे पास यूनिट है, सही है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, कैपिटल एम, सही है, इसको हम बोलते हैं मोलर, सही है। तो भाई इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई, 0.683 मोलर, ठीक है। अच्छा, असलम परवेज आप क्या कह रहे हैं भाई, बोले हैं 2 चलेगा, ठीक है। अच्छा, सही है। अच्छा, अगर किसी का आंसर जो है वो 0.682 आ रहा है और किसी का आंसर 0.683 आ रहा है, सो इट नॉट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। डेसिमल के बाद अगर 2 डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट का भी फर्क आता है तो इतना कोई ज़्यादा क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सही। तो 0.683 एंड 0.682 बोथ आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम, कैलकुलेटर डिफरेंस आता है थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, और जिनको समझ में आ गया है वो ओके का रिप्लाई कर दें ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करें। शाबाश। ओके बच्चों, हो गया भाई, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? जी बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। ओके, ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो नेक्स्ट दिया गया है, सही है, इसका डाटा साथ साथ बनाते रहते हैं और क्वेश्चन भी रीड आउट करेंगे, सही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन 100 cm³ ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन, सही है। यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सही है, एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है, 100 cm³ है, सही है। ये सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम दिया गया है, और 2 मोलर का मतलब क्या है कि भाई इसकी मोलैरिटी, सही, इसकी मोलैरिटी कितनी है, 2 मोलर है, सही है। अच्छा, तो इसमें मोलैरिटी हमें दी गई है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया गया है, सही। तो ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना आखिर में, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये जो हमारे पास वॉल्यूम है ये भी सॉल्यूशन का है, और ये जो मोलैरिटी है ये भी हमें इसी सॉल्यूशन की दी गई है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कहा जा रहा है कि भाई हमने इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड डाला है, और ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला भी आपको बता दिया गया है। अब चूंकि इस सॉल्यूशन के अंदर हमने ऑक्सैलिक एसिड डाला है, तो ऑक्सैलिक एसिड हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। अब अगर हम हमसे ये कहते हैं कि भाई मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मालूम करें, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमें मास ऑफ सॉल्यूट मालूम करना है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूट है, सही। तो उसका मास कहलाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यहां पे हम इसको लिख लेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, प्रेजेंट इन 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे जो 100 cm³ है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और कितना हो जाएगा भाई, 100 cm³, ठीक है। और यहां पे हमें बताया जा रहा है कि भाई ये जो सॉल्यूशन है ये 2 मोलर है। 2 मोलर का मतलब इसकी मोलैरिटी गिवन की जा रही है, सही है। तो भाई यहां पे हम मोलैरिटी भी लिख लेंगे, मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी हमारे पास कितनी आ गई, यहां पे मोलैरिटी आ गई हमारे पास 2 मोलर, तो कैपिटल हम यहां पे लगा देंगे 2 मोलर, सही। तो भाई यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो जो भी डाटा के अंदर दी हुई थी उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, सही। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूले में भाई जब क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ सॉल्यूट का जिक्र है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी का हमने वो फॉर्मूला लेना होगा जिसमें मास होता है, तो वो आखिर के 2 फॉर्मूले, और उसमें भी हमने वो फॉर्मूला लेना है जिसमें वॉल्यूम cm³ के अंदर होता है, तो भाई वही फॉर्मूला लेंगे जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था, यानी कि जिसके अंदर ऊपर क्या आता है भाई, 1000 आता है, सही है। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला को जो है वो मेंशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन के पार्ट में गए और यहाँ पे हमने लिखा कि भाई अगर हमें मोलैरिटी मालूम करनी है तो फॉर्मूला लगाना होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट
मल्टीप्लाई बाय 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन CM3। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो जो चीज़ें आ चुकी हैं उनको देख लेते हैं, और जो चीज़ की जो कि हमारे पास डाटा के अंदर नहीं है उसको फिर हम जो है वो मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई मोलैरिटी तो हमारे पास हैगी कितनी भाई, 2 मोलर। सही है, ये तो ओके का सीन है भाई, 2 मोलर मोलैरिटी हमारे पास यहाँ पे हैगी। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो हमें मालूम करना है। बाकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन CM3 ये भी हमें दिया हुआ है। फिर से कौन बचा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये तो मैंने आपको बताया है, मॉलिक्यूलर मास वो कभी भी नहीं देंगे, वो हमें कैलकुलेट ही करना होता है। सही है, तो इसको फिर से हम जो है वो यहाँ पे रफ वर्क में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे रफ वर्क बना लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला इन्होंने बताया हुआ है, फॉर्मूला है हमारे पास C2H2O4। सही, तो C2H2O4 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो भाई इसके अंदर हमारे पास C जो है यानी कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने बच्चों 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने बच्चों 4 हैं। ठीक है, हाँ भाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई, जल्दी बताएं, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। सही है, और हाइड्रोजन का बताओ 1, और ऑक्सीजन का बताओ, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया भाई, सब क्या आ गए। अब इनको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कराते हैं। तो भाई यहाँ पे 12 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या बना 24। सही, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या बना 2। सही है, और जरा 4 को 16 से जरा मल्टीप्लाई कराएं। सही, 4 को 16 से जरा मल्टीप्लाई कराएं, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 64। सही है, तो ये आ गया हमारे पास 64। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसको ऐड करा देते हैं भाई 24 + 2 + 64 कितना हो जाएगा 24 + 2 + 64 90। सही है, तो यहां पे हमारे पास आंसर आ गया भाई 90। ठीक है, ओके, तो भाई ये आ गया हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास। सही है, तो मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब बारी है सिर्फ और सिर्फ प्लेस करने की। ठीक है, तो जल्दी से प्लेस करते हैं भाई। मोलैरिटी हमारे पास कितना भाई 2, तो मोलैरिटी की जगह पे आ गया 2। मास हमें मालूम करना है, तो मास की जगह पे मास ही रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, अच्छा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकाला हमने 90, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 90 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना दिया हुआ है भाई, वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया हुआ है हमारे पास 100। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे हमने अब करनी होगी अरेंजमेंट। सही है, क्योंकि अब हमें मास मालूम करना है ना, तो मास के लिए चूंकि फॉर्मूला अरेंज नहीं है तो हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो भाई जिसको अरेंज करने में मसला होता है उसको जरा वो बच्चे देखें यहाँ पे, देखें 2 तो अपनी जगह पे। सही है, अब ये 90 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। सही, इधर आइए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सही है, और 100 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इधर आइए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। और 1000 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। और यहां पे क्या बचा हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला हमने मास ऑफ सॉल्यूट के लिए अरेंज कर लिया। अब जल्दी से आप 2 × 90 × 100 कराएं, और उसका जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड करा दें। सही है, 2 × 90 × 100 कराएं, और जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड करा दें। तो भाई पहला आंसर दिया है लाइबा ने 18, देन आयजा तंजील, देन असलम परवेज। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है भाई 18। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे भाई मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज। सही, हमारा आंसर आया 18। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18। अब जल्दी से बताओ भाई यहाँ पे इसका यूनिट क्या आना चाहिए, मास है, मास का यूनिट क्या होता है ग्राम। वेरी गुड आयजा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया भाई ग्राम आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हुआ। ये भी मोलैरिटी का ही क्वेश्चन था, बट दिस टाइम दे डोंट आस्क यू फॉर मोलैरिटी, दे आस्क फॉर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो तकरीबन सब चीजें सेम रही, सिर्फ बस आखिर में हमें फॉर्मूला अरेंज करना पड़ा। ठीक है, तो मुश्किल तो नहीं था भाई बच्चों, समझ में आ गया। जिनको भी स्क्रीनशॉट्स लेना है तो ले लें।
ओके भाई, ठीक है, अस्सलाम क्लियर है, ठीक है, ओके ओके लाइबा, सही है, ठीक है, सही है। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया भाई, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 grams ऑफ HCl गैस into enough water to make 30 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सही है, तो भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है ये, सही है। तो यहाँ पे हमें बोला ही जा रहा है मोलैरिटी मालूम करनी है। क्वेश्चन के शुरू में क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द मोलैरिटी। तो डाटा में हम जाके क्या लिख लेंगे भाई, मोलैरिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सही है, तो भाई मोलैरिटी जो है वो हमें क्या करनी है भाई, मालूम करनी है। ठीक है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 grams ऑफ HCl गैस। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास 1.25 grams ऑफ HCl गैस को हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। और जो चीज डिसॉल्व होती है वो सॉल्यूट होती है या सॉल्वेंट। वेरी गुड अस्सलाम, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मास ऑफ सॉल्यूट। सो मास ऑफ सॉल्यूट इज 1.25 grams। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है, इनटू इनफ वाटर टू मेक 30 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 30 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही है, गुड। ओके भाई, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ गया भाई, 30 cm क्यूब। सही, तो भाई जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर चीजें गिवन थी वो सब कुछ सब हमने डाटा के अंदर इनलिस्ट कर ली हैं। और अगेन हमें यही लग रहा है कि भाई फॉर्मूला वही रहेगा। सही है ना, क्योंकि मोलैरिटी मालूम करनी है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो आखिर के दो में से ही होगा। सही है, और फिर से वॉल्यूम ऑफ सीएम क्यूब। सही, वॉल्यूम जो है वो सीएम क्यूब के अंदर है। सही है, तो फिर वापस से वही 1000 वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे लगेगा। सही है, तो भाई ये तो डीएम क्यूब वाला आ ही नहीं रहा है। मास molarity is equals to mass of solute divided by molecular mass of solute multiply by 1000 volume of solution in cm cube। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, तो भाई सारी चीज़ें हैंगी, कोई चीज़ मिस तो नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट भी हैगा, सही है, 1.25 grams। और फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हैगा 30 cm क्यूब। 1000 की जगह पे 1000 ही आएगा। आखिर में बचा कौन हमारे पास यहाँ पे, सही, आखिर में हमारे पास बचा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सही है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए हम क्या करेंगे भाई, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए हमें रफ वर्क करना पड़ेगा। ओके भाई, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, अब सॉल्यूट था कौन हमारे पास, HCl। तो भाई यहाँ पे H है और Cl है। तो भाई H कितना भाई, 1 है, Cl भी 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और Cl का भी हमने लिखा था कितना होता है 35.5। सही है, तो 1 1 1 35.5 को 35.5 सॉरी 1 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर 35.5 ही आ जाएगा। दोनों को ऐड कराएंगे तो ये बन गया 36.5। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास HCl का। ठीक है भाई, तो अब इसको इसके अंदर हम जो है वो पुट कर लेते हैं। ओके, देन मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, सही है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना भाई 1.25 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना निकाला हमने 36.5। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1000 एज इट इज। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है भाई 30। ठीक है, ओके, देन मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, ठीक है। ओके, तो अब जल्दी से बताइएगा कि 1.25 को अगर मैं डिवाइड कराता हूं 36.5 से तो कितना आंसर बना 1.141।
1.141 मल्टीप्लाई, अब मैं अगर 1000 को डिवाइड कराता हूं 30 से, अच्छा ये टोटल आंसर बता रहा हूं, ओहो मुझे सिर्फ इसका आंसर बताओ, 1.25 डिवाइड बाय 36.5, हाँ तो भाई यहाँ पे बस मुझे बताएं कि 1.25 डिवाइड बाय 36.5 ये कितना आ रहा है भाई, 0.034, सही है 0.034, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 1000 को डिवाइड करा देता हूँ किससे, 30 से, तो इसका आंसर क्या बन रहा है, 1000 डिवाइडेड बाय 30, $33.33, ओके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर हमारे पास क्या आंसर आ रहा है भाई, 1.14, ठीक है। और ये चूंकि मोलैरिटी है तो मोलैरिटी का यूनिट आ जाएगा कैपिटल M, तो भाई इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इसकी मोलैरिटी मालूम हो गई, ठीक है भाई। तो अगेन अभी भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो पूछ लें, और स्क्रीनशॉट देना है तो वो भी ले लें।